ने जो बताने का काम किया, उसी के दबाव में खालिस्तानी और पाकिस्तानी के दबाव में है तो आगे कानून वापस ले रही है, जो नकली किसानों का ढिढोरा पीट रही है। अब ये उनका विषय है कि ये नकली किसानों के हित में कानून वापस ले रहे हैं कि असली किसानों के देश में हित में कानून वापस ले रहे हैं। मोदी सरकार ने जैसे ही कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया तो किसान नेताओं और किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव जीवान चंद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले को सिर्फ एक चुनावी हथकंडा करार दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून को वापस लेना 700 से अधिक किसानों की धरने के दौरान शहादत का परिणाम है। आज मोदी सरकार बैकफुट पर आई है तो ये इसी का परिणाम है। इस काले कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन फिलहाल अभी यह किसानों के लिए खुशी का पल नहीं है। जब तक सरकार सदन में इस कानून को पूरी तरीके से वापस नहीं ले लेती, हमें चैन नहीं आएगा। जी हाँ, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, ऐसा ही कहा दीवान चंद चौधरी ने। क्या लगता है आपको की जीत हुई है कि ये उन 700 किसानों की शहादत का परिणाम है कि भारत सरकार को झुकना पड़ा। और अभी हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक कानून संसद के द्वारा वापस नहीं हो जाते और एमएसपी जो भारत सरकार को कानून नया बनाना है उस पर कोई सार्थक बात तय नहीं हो जाती बिजली विधेयक पर, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या अभी डर है क्या कि कानून अभी आ भी सकता है, ऐसा कोई डर भी है? व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कानून बड़ा होता है। जो भारत सरकार ने लोकसभा के द्वारा संविधान के द्वारा जो कानून बनाया हो उसको संविधान के अंतर्गत कानून के दायरे में जब तक न वापसी हो जाए तब तक इस पर कोई बहुत प्रसन्नता व्यक्त करने का औचित्य नहीं है। मोदी जी ने कहा कि किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो क्या लगता है कि आप लोग समझदार नहीं है या फिर वो नहीं समझा पा रहे? मोदी जी जो किसानों की समझाने की बात कर रहे हैं, जब ये कानून लाए हैं उसके पहले किसानों से इनको समझना चाहिए था, किसान संगठनों को बुला के बैठक करना चाहिए था, उसके गुणदोष पर विचार किया जाना चाहिए था। इसलिए जो है सरकार फेल हो गई। किसानों के लिए डेथ वारंट के बराबर था तीनों कृषि काले कानून। लेकिन ये चुनावी हथकंडा है या मास्टर स्ट्रोक है सरकार? ये चुनावी हथकंडा जो भारत सरकार ने वापस लेने का जो निर्णय लिया है, ये इनको पता है। पूरे पूर्वांचल में जो दौड़ा हुआ भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनारस से लेकर के सुल्तानपुर हर जगह जो दौड़ा किए, इसमें जो सरकारी भीड़ जो आई, इससे देख के इनको लगा कि जनता और किसानों में इनकी लोकप्रियता बिल्कुल कम हो गई है। इससे डर करके कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि किसान जो संगठन थे, चाहे साथियों, जो उनसे मुद्दा मोदी जी ने छीन लिया चुनाव। किसानों का भला होना चाहिए। सरकार हम इसलिए बनाए थे कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ चलेगी तो किसानों का भला होगा, इसलिए तो सरकार बनाई गई थी। सरकार भला करे, अच्छी बात है। बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि जो किसान धरने बैठे थे उनकी नौकरी चली गई है। जो किसान धरने पर बैठे थे वो किसान है, वो कोई राजनीतिक कर्मचारी थोड़ी है। उसमें चुनाव लड़ने वाला जो 40 संगठन है उसमें कोई नेता थोड़ी है कि जो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी टिकट मांग रहा है। बीजेपी तो कह रही थी खालिस्तानी है। जो बताने का काम किया उसी के दबाव में खालिस्तानी और पाकिस्तानी के दबाव में है तो आगे कानून वापस ले रही है, जो नकली किसानों का ढिढोरा पीट रही है। अब ये उनका विषय है कि ये नकली किसानों के हित में कानून वापस ले रहे हैं कि असली किसानों के देश में हित में कानून वापस ले रहे हैं।